तो जान ले लेगी तू यार। इरादा तो कत्ल करने का ही है। बताइए क्या लेना पसंद करेंगे? हाँ। अच्छा अच्छा, अरे अरे, मेरे होते हुए इसकी क्या जरूरत है? आज तो बंदूक भी मैं और बुलेट भी मैं। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी रात जवा होना बाकी है। नहीं जा, इस टाइम और बेईमान है। तेरे को मालूम मैं तुझे इधर दुबई क्यों बुलाया? जी 5 महीने 4 बार वो लुक्का तेरे के नीचे से माल उड़ाया। भाई वो छोकरे लोग का गलती नहीं, भाई अगली बार ऐसा गलती नहीं होगा। नाना वहां कपड़े तेरे पड़ते हैं, इज्जत मेरी जाती है। भाई एक लास्ट चांस दे दो, पूरा प्लानिंग मैं करेगा, जहीर माल तक नहीं पहुंचेगा। और अगर पहुंचा तो मैं तुझे पहुंचा देगा। परसों कराची से 10 पेटी का माल आ रहा है, तेरा आखिरी मौका।
क्या पिकनिक पे है क्या इधर? चल निकल। माल बॉम्बे में आने वाला था, वो जहीर को पता नहीं चला इसलिए नाना ने हमको इधर भेजा। ए साउथिया, साला उखड़ा चावल हो गया तू अभी। माल जमता नहीं तेरे को। मतलब मैं इतना टाइम वो जहीर अपने के नीचे से अपना माल लेके गया, हाँ? तब कहाँ गई थी बे तेरी अकड़? हाँ? वो मकसूद भाई है ना, नाना के त्यार लगाना बाकी है बस। की लगेगी नाना की। भाई माल आ गया। आगे खाना तैयार है, चलिए जल्दी खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। खाना तैयार है और आपके लिए मुर्गी पकाई है। भूख क्यों नहीं है? अरे अम्मी, अबू आप नहीं खाएंगे? जी मैंने खा लिया बेटा, तुम खाओ। और आप? मैं और अशरफ साथ में खाएंगे। या ला, ये फोन भी ना खाना परोस आने की शुरू हो जाता है। खबरदार, खाना खत्म किए बगैर फोन को हाथ भी मत लगाइएगा। पहले खाना खत्म कीजिए, फिर जो मर्जी कीजिए। मैंने क्या कहा सुना नहीं आपने? कभी तो मेरी बात सुना कीजिए, कभी हम साथ में बैठ के अशरफ बस। हेलो, भंडिया जादव, अपनी गली का छोकरा है ना तू? और नाना मात्रे के लिए काम करता है। क्या कीमत देता है नाना? मैं डबल देता हूं। सिर्फ रघु और साउथिया की खबर दे। बोल। नाना को पता चलो तो? अबे नहीं पता चलेगा। आज से तू अपुन का खबरी। बोल मंजूर? पक्का। शाबाश। चल फटाफट भवानी कर। बोल रघु और साउथिया कहां है? गुजरात, पाकिस्तान से पाउडर आने वाला है। क्या बात है, नाना का दिमाग तो लोमड़ी माफिक चलता है रे। भाई वो अपना पक्का है ना? अरे 100%। ले बे आना। जहीर भाई, आपको इस बंडिया की खबर किसने दी?
यूसुफ, ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ये तो दुबई में था ना। मकसूद के साथ ये लाइन छोड़ के नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। इसके लिए जहीर मेरी मदद कर रहा है। फटाफट वापस निकल। सादिक तेरी राह देख रहा है, तेरी मदद वही करेगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जहीर की पूरी ए, ज्यादा उड़ मत, माल पहुंचा नहीं अब तक। अरे अब भाई अभी क्या कोई घंटा उखाड़ेगा क्या अपना? हाँ ए भाऊ भाई, नाना को बोल कल बकरा कटेगा, सब में बटेगा। कटेगा ना भाई। हाँ, रघु भाई का कल बर्थडे। क्या बात कर रहा है? हाँ। अरे वाह 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 भाई, बर्थडे बर्थडे बर्थडे। ए भाई बाटली बुटनी मांग दिया अब वो? हाँ भेजू क्या रेशमा को? चौका चौका मस्का माला मस्का बोल चाचू। चुप रे। अरे अरे सही में भाई, ए बोल रहे भाऊ इसको। रघु भाई सावते सच बोल रहा है। सामान का टाइम टू टाइम सर्विस नहीं किया ना, झिंगा बन जाता है, झिंगा। हाँ सुखी हुई। मानिए मानिए। क्या मांगा अल्लाह से? पिछले 7 साल से एक ही तो दुआ मांग रही हूँ। पता नहीं कभी कबूल होगी भी या नहीं। जरूर होगी। भरोसा रख अशरफ, हमें तेरी जैसी एक खूबसूरत बेटी होगी। और कितने दिन हम अपने आप को झूठी तसल्ली देते रहेंगे। मुझे भरोसा है तेरी इबादत पर। एक बात मानेंगे मेरी? फरमाइए बेगम साहिबा। दूसरा निकाह कर। जहीर। अशरफ, फिर से? कितनी बार मना किया मैंने? निकाह तो कर लूंगा, पर प्यार कैसे करूंगा? अशरफ, हमारी दुआ मंजूर करना या ना करना अल्लाह के हाथ में है। तेरे अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मेरे लिए हराम है। संभाल के निकाल रहे, एक भी बोतल फूटी ना तो। कल मेरे भाई का बर्थडे है, दारू कम नहीं पड़ना चाहिए। नाना वो भारत भाई आए हैं। बेटा उसको, वो पांडा किधर है? मालूम नहीं नाना। ए लाइटिंग, तूने इधर लाइट क्यों नहीं लगाई? नाना मात्रे के भाई का हैप्पी बर्थडे है, फुल लाइटिंग होना चाहिए, समझा? तो क्या कल हीरा भाई के पास जा सुबह और उसके पास से सुरमई लेके आ। रघु को सुरमई बहुत पसंद है। हाँ नाना। रंग्या, रंग्या, हाँ नाना।
ये रख। नाना भरत भाई आए हैं। हाँ, वो बंडा किधर है? मालूम नहीं। तो उसको खाड़ी से मच्छी लाने के लिए बोला था। रघु को खाड़ी की मच्छी पसंद है। काम के टाइम पे रघु का फोन आया था? नहीं। जय श्री कृष्ण नाना भाई। बैठो। पिछली पिक्चर के लिए 50 पेटी लेके गया था तू, ना मुद्दल आया ना ब्याज। नाना भाई घर गिरवी रख के तो ये नई वाली बना रहा हूँ। तू घर गिरवी रख, बीवी गिरवी रख, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को पैसा चाहिए। नाना भाई ये सोनम है, हमारी नई फिल्म की हीरोइन। अगर आप कहे तो रात को ये यहीं रुक जाएगी। ए, दोबारा ऐसे मेरे साथ बात की ना, अचार बनाकर कुत्तों को खिला दूंगा। मैं औरतों से सख्त नफरत करता है। नाना रघु भाई का फोन आया है। रघु है किधर तू? फोन क्यों नहीं किया? नाना क्या बोलूं तेरे को, इधर फोन मिलने के बहुत वादे हैं। माल किधर है? माल मेरे पास। बॉम्बे कब तक आ रहे तू? भुज एक्सप्रेस पकड़ेंगे कल सुबह, रात को झिंगा खाने घर पे। तो माल लेके घर आ जा। झींगा क्या, पूरा समुद्र खाली करूंगा तेरे लिए। मिलते हैं कल। मिश्रा क्या सन्नाटा खबर दिया अभी तू? हाँ, इकबाल भाई कोई लफड़ा तो नहीं होएगा ना? जब तक जहीर भाई है ना, तू नहीं सकता तेरे को। पकड़। क्या बात बस। चल कर ले, आइश कर ले। चल भाई को बताता हूँ मैं। भाई को सलाम बोलना मेरा। ठीक है। खबर मिली है कि रघु मात्रे, साउत्या और भावनरे आज रात बॉम्बे पहुंचेंगे। सूरत स्टेशन पे भुज एक्सप्रेस और गुजरात मेल आमने सामने आती है। विक्टर गुजरात मेल से सूरत पहुंचेगा, सूरत स्टेशन पर मौका देखकर भुज एक्सप्रेस में घुसेगा। सूरत से बॉम्बे 4 घंटे का सफर है। तू पूरी ट्रेन में झाड़ी मार के उन लोगों को ढूंढेगा। ठीक 8 बजे मैं, इकबाल और सुलू पोटिया दादर स्टेशन पहुंचे। दादर स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन लगभग खाली हो जाती है। जो लोग बचेंगे उन्हें विक्टर दूसरी बोगी में भेजेगा। ध्यान रहे, हमले के वक्त बोगी में एक भी आम आदमी नहीं होना चाहिए। जहीर, जी अम्मी। अशरफ की तबीयत ठीक नहीं है, दोपहर से उल्टी किए जा रही है। क्या हुआ? क्या हुआ अशरफ? तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं वो बस थोड़ा। नहीं ज़ेर, इसकी बातों में मत आना, इसे डॉक्टर के पास ले जाना। अम्मी। अशरफ, अम्मी ठीक कह रही हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही तो डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो अभी चलते हैं डॉक्टर के पास। हो जाएगा ठीक, कुछ भी नहीं है। दो नंबर कौन है? चलो अंदर। आपको कहीं जाना है? वैसे भी यहाँ आधा घंटा लगेगा, हम जाकर आइए। सुनो पोटिया, ट्रेन छूट गई है। जहीर भाई कहाँ है? अरे भाई ने बोला है पक्का आएंगे यार।
क्या हुआ एक बार? कौन सी होगी? नहीं, विक्टर ने अभी तक कुछ नहीं बताया। भाई चलो। चल चल। आज रेशमा को बुला तो फिर ले उसकी। तेरे को बोला था मैंने, बॉम्बे बिना पाउडर लाएगा और ना लाने देगा। भाई ये मैटर बहुत महंगा पड़ेगा अपने को। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। हम लोग मानेंगे, नाना मानेगा। अरे नाना का छोड़, टोले लोग का क्या? एक काम करते हैं, कुछ दिनों के लिए मुंह दिखाई बंद करते हैं। और तू डॉक्टर के पास जा, पट्टी लगा के ले। डॉक्टर? अरे यार, अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम मुझसे अटक लो, मैं निकलता हूं। ए, चल चल चल। अशरफ, मुझे माफ कर दे यार, मुझे आने में देर हो गई। डॉक्टर साहब को दिखाया? क्या बोला उन्होंने? अशरफ डॉक्टर साहब, अशरफ रो रही है, क्या हुआ? खुदा की मर्जी के आगे किसी की चली है आज तक, और अब तुम्हें अशरफ का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे हुआ क्या है? अरे बधाई हो जहीर, अब्बू बनने वाले हैं आप। जश्न की तैयारी शुरू कीजिए। हाँ?
रघु, ए बेटा, उठ उठ, चल घर, चल घर। हैप्पी बर्थडे है ना तेरा आज। चल चल घर चल। तुझे पसंद है इसलिए सुरमई मंगाई मैंने। महुआ की भी पसंद है ना, मंगाई मैंने। गोजोर को बोला मैंने। कोलीवारा में अपने फुल लाइटिंग। नाना मात्रे के भाई का हैप्पी बर्थडे है। ए बेटा, ए चल चल घर चल। केक लाया हूं, केक। केक किसने दिया पता है? मेरी पसंद है ना तुझे मेरी? मुझे सब पता है। ए रघु बेटा, चल चल चल, उठ उठ उठ, चल चल घर चल। केक केक खा, केक। हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु, हैप्पी बर्थडे रघु। नाना, ए बेटा, ए चल घर चल, घर चल। ए नाना, अशरफ, अपनी तबीयत का ख्याल रख। ले पानी पी ले। अशरफ, जो होना था वो हो चुका। थोड़ा आराम कर ले। गोली हमारे बच्चे को लग सकती थी जहीर। अशरफ, मैं जानता हूं, लेकिन बात तो समझ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पुलिस को देख के। तावड़े, तमीज से ये घर है मेरा। तावड़े साहब बोलने का। तावड़े साहब। क्यों आया यहाँ पे? तेरी बारात निकालने। क्या किया मैंने? पब्लिक प्लेस में फायरिंग करना, रघु मात्रे का मर्डर, पहले से पेंडिंग 19 केस, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। रात को तेरे को सबकी लोरी करके सुनाता है मैं। चल। तावड़े, मैंने रघु मात्रे को नहीं मारा है। समझता है क्या पुलिस को? है? कैसे 2 दिन में तेरी खुजली बाहर निकालता हूं, बस देख। चल। अब चुपचाप आ रहा है या? जहीर, अम्मी, अशरफ का ध्यान रखना। मैं अभी आता हूं। जमा करो इसको। क्या चल रहा है ये सब? अशरफ, घबराओ मत, मैंने बोला ना। चल। ए तावड़े, बोला ना आ रहा हूं। तो चलना। चल। आता हूं। सलाम भाई। तेरे लिए ये आखिरी मौका था। मौका भी गया और 10 पेटी का माल भी। भाई, उसने रघु को मारा है। रघु मेरा इकलौता भाई था। मौका भी तो आखिरी था ना। जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जो कुछ नुकसान हुआ है मैं भर के दूंगा। और इज्जत जो नीलाम हो चुकी है वो वापस कैसे आएगी? जहीर को मारकर तो मैं आज के आज ठोकने वाला हूं।
तू रहने दे नाना, तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई, बोला ना आराम कर, अब कोई बीच में नहीं आएगा। जो करना है मैं करूंगा। दिस इज नॉट टॉलरेबल एट ऑल। ऑफिसर्स, अपने डिपार्टमेंट की काबिलियत पर ही शक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये गैंगस्टर ही एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है भोईर? सॉरी सर। तावड़े, क्या एक्शन लिया है? सर, हमने गैंगस्टर जहीर भाटकर को अरेस्ट कर लिया है और उसके बाकी गैंग मेंबर्स को भी ट्रेस किया जा रहा है। उसने स्टेटमेंट दिया? नहीं सर, वो गुनाह कबूल करने को ही तैयार नहीं है। पर सर, मुझे यकीन है ये काम उसी की गैंग का है। वाटर टाइट केस करो, कल कोर्ट में रिमांड मिलना ही चाहिए। सॉरी सर, पर रिमांड मिलकर भी कोई फायदा नहीं है। सर, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, विटनेस खड़े नहीं होते सर। यू आर राइट थाउड़े, यू आर राइट। पर अब हम ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते। इसके बाद बॉम्बे में एक भी बुलेट फायर हुई तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑपरेशन क्लीन अप। अगर तुम उन्हें रोक नहीं सकते तो सीधा ठोक दो उन्हें। जस्ट गेट रिड ऑफ देम, पीरियड। सर, Thank you. The pleasure is mine, sir. By the way, I am Anjali. Anjali Dikshit. Anjali Dikshit. Janmat newspaper, right? Right, sir. I'm very glad. नजर बड़ी तेज है आपकी। It's my job, madam. Sorry to say, sir, पर आपका जॉब गैंगस्टर्स पर नजर रखना है, प्रेस पर नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गैंगस्टर और प्रेस बोथ आर इक्वली डेंजरस। जैन सर, जैन सर। क्या है ना सर, हम जैसा बर्ताव करते हैं हमारी इमेज वैसी बन जाती है। पुलिस का बर्ताव गलत है क्या? कुछ मामलों में हाँ। मतलब देखिए ना, भरी ट्रेन में फायरिंग होती है, एक की मौत होती है, पर एक्शन बस एक ही गैंग के खिलाफ ली जाती है। आई थिंक आपको मुझसे भी ज्यादा पता है। सर, आप बुरा मान गए। इट्स जस्ट दैट आंखों पर पट्टी बांधने से सच तो नहीं बदलता ना। पर हम मिलेंगे जरूर। श्योर। आई होप उस वक्त आप फ्रंट गेट से आएंगी। एब्सोल्युटली। बाय बाय। माफ करना देशमुख साहब, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। देशमुख साहब, वो पुलिस वाले जहीर को इस बार जहीर को बाहर निकालना मुश्किल है। पर देशमुख साहब, हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। राशिद भाई, चलती ट्रेन में गोलियां चलाई है उसने। बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। उसमें वो नाना म्हात्रे का भाई मरा है। उसने तो ऊपर तक सेटिंग लगाई होगी ना। मैंने आज तक हर बार कोर्ट में जहीर को बचाया है।
लेकिन इस केस में मैं गारंटी नहीं दे सकता। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल जहीर भाटकर ये बर्फ के व्यापारी है और उनकी बदनामी करने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। माय लॉर्ड, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त मेरे मुवक्किल डोंगरी के डॉक्टर शेख के क्लिनिक में अपनी पत्नी का इलाज कराने लेकर गए थे। डॉक्टर शेख का लिखा प्रिस्क्रिप्शन और क्लिनिक का रजिस्टर आपके सामने पेश किया है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ है कि संदिग्ध मुल्जिम जहीर भाटकर का भुज एक्सप्रेस में हुई फायरिंग के मामले में कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये अदालत जहीर भाटकर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। बधाई हो जहीर। बहुत बहुत शुक्रिया देशमुख। जहीर भटकर, आपकी अरेस्ट की वजह क्या है? आपकी अरेस्ट की वजह नाना मात्रे से दुश्मनी है। बाद में बात करेंगे आपसे। वो सलाम वालेकुम। रशीद भाई, अशरफ। मैंने पूछा अशरफ कहाँ है? अशरफ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब खैरियत? वो यहाँ दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? मैं तुम्हारे कहने से कर देता हूँ, मगर ये है क्या? आप इनके पति हैं? जी। आपकी पत्नी अबॉर्शन कराना चाहती है, तो आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। माफ कीजिए। ज़हीर, ये जितना आपके लिए मुश्किल है उतना ही मेरे लिए मुश्किल है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये करने की जरूरत क्या थी अशरफ? खैर, घर चलो, हम घर चल के बात करते हैं। जरूरत है ज़हीर। मैं अपने बच्चे को इस माहौल में जन्म नहीं देना चाहती। अशरफ, हमारे निकाह से पहले मैंने तुम्हें अपनी हर सच्चाई से वाकिफ कराया था। मगर वो मेरी जिंदगी का फैसला था ज़हीर, और मैंने वो ले लिया। अब अपने बच्चे के लिए मैं फैसला नहीं ले सकती। जरा सोचिए, कल अगर उसके सामने पुलिस आपको उठाकर लेके गई तो क्या सोचेगा वो आपके बारे में? मैं अपने बच्चे को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ नहीं देख सकती ज़हीर। तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं अशरफ? छोड़ दीजिए ये काम, कहीं दूर चले जाएंगे हम। पैसे कम होंगे मगर जिंदगी तो अच्छे से कट सकती है ना।
अशरफ, कैसे मुमकिन है? मैं ये सब कैसे छोड़ सकता हूँ? छोड़ना तो आपको पड़ेगा, या तो आपका काम या बाप बनने का सपना। बाबू गाड़ी निकालो। तावरिया साइड दे, फुकट का तेड़ा बनने के लिए मजबूर मत कर मुझे। नहीं नाना, सेक्शन गरम हुआ है, फोकट में लफड़े होंगे। सेक्शन की नाना बात समझ, मैटर गर्म हो चुका है, ऊपर तक सब। कमिश्नर कभी भी ऑर्डर देंगे। मारता हूं तेरे कमिश्नर को। परसों ज़हीर कोर्ट से छूटा है, उसे मैं ठोकूंगा। मेरे भाई को मार है उसने। अरे रघु, मेरा भी भाई नहीं था क्या नाना? उस ज़हीर को मुझे भी ठोकना है, पर अभी नहीं। ए भाई, समझाना तो इसे यार। तुझे हम येड़े लग रहे? हाँ? दुबई से मिठाई आती है ना? आती है ना? तो अब भीख का कर्ज उतार दे। कमिश्नर की नौकरी तू करता होगा, मैं नहीं। मां भवानी की कसम खाकर कहता हूं, जिस दिन ज़हीर को ठोकूंगा ना, उस दिन रघु की चिता को अग्नि दूंगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैटर से तो मेरे पास मत आना फिर। किसी के बाप से नहीं डरता मैं। तावरे साइड दे दे, आखिरी बार बोल रहा हूं तुझे। ले सलाम भाई। अरे बिरयानी, क्या बात है? आइए अबू, चलिए गरम गरम बिरयानी खाते हैं। हाँ आइए ना, बिरयानी। ओ, मुझे भूख नहीं है। सलमा, मैं अहमद के पास जाके आता हूं। अशरफ, मैं कह रहा था कि आप तो खाएंगे ना? मुझे भूख नहीं है। थम सा गया है पल तेरे मेरे दरमियां, तू ही बता दे अब कैसे भुला दूं यारियां। खामोश राहें हैं, मिटा दे ये रुसवाइयां, मिटा दे ये रुसवाइयां। तन्हाइयां चुभती है, तन्हाइयां, तन्हाइयां चुभती है, तन्हाइयां, तन्हाइयां चुभती है, तन्हाइयां।
लम्हे की गहराइयां, उस लम्हे की गहराइयां, चुभती है तन्हाइयां, तन्हाइयां, चुभती है तन्हाइयां। खुशी की लहर थी, चारों पहर थी, तेरी आहटों में मुकम्मल सहर थी, और खुदा भी न था तेरे मेरे दरमियां। चुभती है तन्हा। अशरफ, मैं फैसला ले चुका हूं। हमारा बच्चा जन्म लेगा। मैं ये काम छोड़ रहा हूं। सच? हेलो। सलाम वालेकुम जहीर। अस्सलाम वालेकुम मकसूद भाई। साथ छोड़ा मगर पहचान नहीं भूला। सुनकर अच्छा लगा। कैसे याद किया? याद तो रोज ही करते हैं, सोचा आज बात कर लें। किस बारे में? देख जहीर, दोस्ती तो हम दोनों में होने से रही, मगर दुश्मनी कम करना मुमकिन है। वजह? धंधा। ये तू भी जानता है जहीर, मैं हमेशा धंधे की सोचता हूं, और आपसी लड़ाई में नुकसान हमारा और फायदा पुलिस का होता है। वो तो हमारे धंधे की फितरत है मकसूद भाई। फितरत धंधे की नहीं, धंधा करने वाले की होती है, और गलत फितरत बुरी किस्मत लिखे, ये मुझे मंजूर नहीं है। अब क्या चाहते हैं मुझसे? तू यहां दुबई आ जा, सुलह करते हैं, मिल बांट के धंधा करेंगे। लेकिन नाना? उसका ख्याल मैं रखूंगा, तू बस टाइम नक्की कर और मुझको बोल। ठीक है, खुदा हाफिज। कोई जरूरत नहीं है दुबई जाने की। मैं जुबान दे चुका हूं अशरफ। आपने मुझसे भी एक वादा किया है, भूल गए? अच्छे से याद है, पर मेरे बंदों की सलामती भी मेरा जिम्मा है। ज़हीर, वहां अगर आपके साथ कुछ दगा हुआ तो? मेरे साथ कोई क्यों दगा करेगा? जब मैं उन्हें बोलूंगा कि मुझे इस धंधे में नहीं रहना है, मुझे छोड़ के जाना है तो? मेरा दिल नहीं मान रहा। अशरफ, समझने की कोशिश करो। अगर गलती से भी मेरे बंदों के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो भाई जाना होगा। आप लोगों को मेरा फैसला नामंजूर होगा, अंदाजा था मुझे। मंजूर नामंजूर होने का सवाल ही किधर पैदा होता है जब आपका फैसला हो चुका है। इकबाल, ठंडे दिमाग से सोच। रशीद भाई, जरा समझाइए इन्हें। आज से जानते क्या उसे हम? अरे धोखा फितरत में है उसके। कान और जबान दोनों जबान पक्का नहीं दो।
हाँ। और अशरफ भाभी को पता ही है सब, वो तो 100% इनकार करेगी। जहीर, एक काम छोड़ने तक तो ठीक है, पर ये जो दुबई जाने की बात है ना, वो मुझे भी नहीं जमी जहीर। रशीद भाई, मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता हूं, पर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। जहीर भाई, मत जाओ दुबई, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बार अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो सकता। हर रात हम जिंदगी से एक दिन उधार मांगते रहेंगे, और जब जिंदगी की उधारी खत्म होगी तब मौत की नगद वसूली चालू। अरे आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता हूं, नहीं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी जिंदगी जिए। बहरहाल मैं फैसला कर चुका हूं। मेरे जाने से पहले एक खास बात, दुबई से वापस आने तक आप सब लोग अंडरग्राउंड हो जाए। दुबई से वापस आते इत्तला कर दूंगा। खुदा हाफिज। क्या कैसा बुर्जी बनाने को बोला था? इसका चर्बी जड़ी है, दुकान बंद कर डालूंगा। साहब साहब साहब, जाने दो ना, जाने दो साहब। अब कुछ भी बोलो, जहीर भटकर बाहर आया ना, बहुत बुरा लगा आपको? बुरा लगा? तारीख पे कोर्ट ले जाते वक्त ठोकने वाला था मैं। ठोकने वाला तो नहीं, इसे ठोकने का ही, ठोकने का। मेरी सिस्टम एकदम बेकार है यार, इसलिए मुझे बेईमानी वाले काम करने पड़ते, बराबर ना? नहीं। अरे हाँ बोलना, कि तसल्ली के लिए। ठीक है। अभी कौन है ये? वो है भाव। क्या रे भाव, इस चस्सी को लेकर कहाँ घूम रहा है तू? दे दे उधर, दे दो। काम बोल। नाना का फोन आएगा तुझे? हाँ? चल रे सौदा। नहीं सॉरी, हम पैसे लेकर खबर छपवाने वालों में से नहीं है। हाँ, तो आप हमारी विधायक है, इसलिए बेइज्जती नहीं की। धन्यवाद। नॉनसेंस। हेलो सर। हाय अंजलि। अरे हाँ, तुम्हारी स्टोरी। यस। सॉरी अंजलि, पर तुम्हारी ये स्टोरी हम नहीं छाप सकते। क्यों सर? अंजलि, क्योंकि स्पेकुलेशंस और फैक्ट्स इनमें बहुत फर्क होता है। आई एब्सोल्युटली एग्री सर, पर मेरे स्पेकुलेशंस बेसलेस नहीं है ना। आज बॉम्बे में बड़ी छोटी कई गैंग्स एक्टिव हैं, पर पुलिस स्पेसिफिकली एक ही गैंग के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। प्लीज स्पेसिफाई। ओके, मैं नाना म्हात्रे गैंग की बात कर रही हूँ। सर, आज यहाँ का दूध पीता बच्चा भी ये जानता है कि नाना म्हात्रे गैंग दुबई से ऑपरेट की जाती है। बॉम्बे की मैक्सिमम नारकोटिक एक्टिविटी वही हैंडल करता है। जहीर भाटकर इसी नारकोटिक बिजनेस के खिलाफ है। पुलिस डिपार्टमेंट का आधा काम वही तो कर रहा है सर। अंजलि, डोंट प्रेजेंट दैट ब्लडी गैंगस्टर एज अ हीरो। अनफॉर्चुनेटली इट्स एन ओपन सीक्रेट सर। Difference between open secrets and newspaper stories. Anjali, please refer to your journalism syllabus once again. सर, यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स और मार्कशीट्स के आगे इस सिलेबस की कीमत 0 है। 0। I think this is not the time and place to discuss this. In short, तुम्हारा कहना प्रूव करने proofs लेकर आओ, and I'll get your story printed on the first page. I really mean it.
हेलो मिस तूफान एक्सप्रेस, हैव सम कॉफी। ऋषि, अभी प्लीज कुछ मत कहना, मेरा मूड बहुत खराब है। एक चुस्की गरम कॉफी बदलेगी लाइफ की फिलॉसफी। क्या बात है, क्या बात है। Just shut up, ऋषि। ओके 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 ओके। हेलो, तुम भूल रहे हो क्या आज बहुत खास दिन है? प्लान क्या है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ हर वीकेंड साथ में स्पेंड करने के लिए। ओके ठीक है, फिर तुम बताओ। पर मेरा प्लान फिक्स है। मतलब जेम्स के यहाँ माइकल जैक्सन का नया कलेक्शन आया है, सो नाइस इवनिंग, एमजे, चिल्ड बियर और मैं। And if you wish, I can give you a gentle Thai massage. Absolutely free. Free? Your gentle Thai massage goes to another level. Then go for it. It's absolutely free. Don't forget to get the... मुझे अगले महीने भर के लिए टेंशन नहीं चाहिए। पराठे बनाए, बाहर का कुछ खाने की जरूरत नहीं है। अशरफ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, जो डब्बा दे रही है। नक्को मत बोल बेटा, तेरी तकदीर अच्छी है जो इतना प्यार करने वाली बीवी मिली, नहीं तो मुझे देख। इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे हमने कभी इनके लिए कुछ पकाया नहीं। फिर से भूल गए? आप है ना याद दिलाने के लिए। एक बात फरमाइए, बेगम साहिबा के लिए दुबई से क्या लाया जी? कुछ नहीं। कुछ तो मांग लो। ठीक है, हमारे होने वाले बच्चे के लिए एक अच्छा सा नाम सोच कर आइए। जरूर, चलता हूँ, देर हो गई। अच्छा अब्बू, खुदा तुम्हें सलामत रखे, अपना ख्याल रखना। जी जरूर। खुश खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना। जल्दी आइए। मंजूर है जहीर, ये बंटवारा मुझे मंजूर है। सब लोग अपने अपने एरिया में काम करने का, एक दूसरे के माल को हाथ नहीं लगाने का और एक दूसरे के छोकरे का खबर नहीं देने का। शुक्रिया। तेरा लाइन छोड़ने का फैसला सुनकर अच्छा लगा। अपने में से कोई तो है जो बाहर जाकर एक साफ सुथरी जिंदगी जिएगा। तुझे कुछ भी चाहिए तू मेरे से बोल, मैं तेरे लिए एक अच्छा धंधा शुरू करके देगा। मकसूद भाई, वो
नाना मात्र मुझसे खार खा के बैठा है। उसके भाई को मारा ना तू? खुदा कसम मैं उसे नहीं मारना चाहता था। ठीक है, रात गई बात गई, नाना को मैं संभालेगा, लेकिन तू तेरे छोकरे लोग को बोल नाना के साथ उंगली करने का नहीं। नाना उनको कुछ नहीं करेगा। नाना नंबर 4। टेंशन मत ले इकबाल, जहीर भाई ने भी जरूर कुछ सोचा होगा। हाँ ना यार, देख जहीर भाई आने के बाद सब कुछ पता चलेगा कि मैटर क्या है, फिर हम तय करेंगे। वो सुल्लू पोटिया अब तक वैसा ही है। हाँ, अब भी कहता हूँ जहीर वापस आ जा। गैंग से निकलते वक्त भी कितना समझाया था तुझे, पर माना नहीं तू। मकसूद भाई जो गुजर गया सो गुजर गया, फिलहाल मुझे निकलना चाहिए। जहीर इज्जत निकाल रहा है क्या मेरी? अपने घर से बगैर खाना खिलाए भेजूंगा तो अशरफ मारेगी नहीं मुझे? इतने साल बाद मिले, आज की शाम को यादगार बनाते हैं। नाना, नाना, एक मिनट के लिए। अरे नाना, अरे खुशखबरी है। अरे जहर के 2 पिल्लों को ठोका ना आज, बोल फिनिश। समाज सेवा करके पक गया रे मैं। जहीर दुबई में? तुझे खबर थी मतलब? छोड़ना नाना, चलना देना, बाकी के पैसे कितना इंतजार करवाएगा। दे। तावरा में तुम्हें इतना पैसा दूंगा ना, पैसे से नहलाएगा मैं, नहलाएगा। सिर्फ एक छोटा सा काम कर। कौन सा? मुझे जहीर चाहिए। शुक्रिया मकसूद भाई, लेकिन मैं शराब नहीं पीता। मगर आज पीनी पड़ेगी, और वैसे भी ये शराब नहीं शैंपेन है, तुम्हारी और अशरफ की नई जिंदगी के लिए। जहीर, अल्लाह की मेहर है तुझ पर, वरना अपनी लाइन में किसी को इतनी आसानी से यू टर्न मिलता नहीं है। अरे नाना, अरे दुबई में बैठा है बड़ा भाई, उसने कब का ठोका होगा उसको। अभी तक नहीं ठोका है उसको। इतना गेम तो मैं भी खेलता है तावड़े। तो भाई से बात कर, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो तू देख। मुझे जहीर चाहिए, तुझे पैसे। जहीर दे, पैसा ले। हेलो। हेलो भाई, तावड़े बोल रहा हूँ। बोल भाई, एक छोटा सा काम था भाई। बोलना। मतलब भाई, अभी इतने साल से ईमानदारी से आपके साथ काम कर रहा है कि नहीं है? तो भाई मेरे को एक चीज मांगता था भाई। मांग। भाई मेरे को जहीर चाहिए मुंबई में।
भाई वो जैसे मुंबई में आएगा ना, उसको उधर के उधर ही ठोक देगा मैं, सच में। लेकिन वो मेरे को इधर मांगता है, मुंबई में। भाई जहीर अगर मुंबई में मारा ना तो मेरा फायदा होगा, मेरा फायदा तो आपका फायदा ना। दिया। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मकसूद भाई, काफी देर हो गई, मुझे अब निकलना चाहिए। सुल्तान, इनको एयरपोर्ट छोड़ने का इंतजाम करो। अल्लाह हाफिज ज़हीर। अल्लाह हाफिज। मेरे भाई, जुबान दी थी मैंने तुझे, ज़हीर भाटकर को ठोकूंगा, ठोका मैंने। हे बेटा, आजा, दो निवाले खा ले रे। खाओ खाओ खाओ। कल शाम को हमें एक खबर मिली कि ज़हीर भाटकर वाशी मार्केट एरिया में आने वाला है। हमने जाल बिछाया। 10:30 के आसपास ज़हीर वहां आया। हमने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, पर उसने वो बात ना मानकर हम पर फायरिंग शुरू की। बदले में हमने की हुई फायरिंग में ज़हीर भाटकर मारा गया। सेम शिट अगेन। सिर्फ गैंगस्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स के नाम चेंज किए जाते हैं, बाकी सारा ट्रांसक्रिप्ट सेम है सर। It is clearly evident that this is a contract killing and not a police encounter. Yeah, but how are we going to prove it? मुझे लगता है कि ये सब कुछ बहुत ही आसान है। हम बेवजह उसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। ऋषि, मुझे लगता है ये नकली नोटों की न्यूज हमें शॉर्ट करनी चाहिए। Only 2 columns, हाँ? Sir, sorry, but please don't ignore my points. Not at all, Anjali. Rather, you are completely ignoring my point. मैंने तुम्हें क्लियरली बताया था कि सब्सटेंशियल एविडेंस देखे बिना मैं स्टोरी एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना। हाँ, पर मुझे नहीं लगता इस मामले को किसी और सबूत की जरूरत है सर। और मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कह रही हूँ सर। मैं सिर्फ तावड़े जैसे कुछ करप्ट ऑफिसर्स के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रही हूँ। Exactly my point. Anjali, our job is to present truth without getting biased. मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे हर एक्शन को मेरे पर्सनल पास्ट से क्यों जोड़ा जाता है। Anyway, I'll be back, sir, with substantial evidence. Thank you, sir. अशरफ, जरा अंदर आना बेटा।
बात करनी है। अच्छा बैठ बेटा, बैठ। क्या बात है? बात करनी है बेटा। हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या मतलब? बेटा तो चला गया हमारा, अब यहाँ क्या रखा है? गांव चले जाते हैं। लेकिन अम्मी। बेटा, इस शहर से अब जी भर गया है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। माफ कीजिए अब्बू, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन इस घर में मेरे ज़हीर का एहसास है। मेरा बच्चा इसी घर में जन्म लेगा अब्बू। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू भी चला, मैं साथ रहूंगा। चल हम क्या बराबर। आप मेरी फिक्र मत कीजिए अब्बू, बस आप अपना और अम्मी का ख्याल रखिएगा। अशरफ बेटा, मेरी अमानत तेरे कोर्ट में पल रही है। मेरे ज़हीर की आखिरी निशान, उसका ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। चलिए टैक्सी आ गई। जी आ रहे। चल बेटा, अपना ख्याल रखना। जी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। चिट्ठी सुर भेज देना बेटा। जी भाईजान, खुदा हाफिज़। अशरफ जी। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक जर्नलिस्ट, मेरा मतलब पत्रकार हूँ। एक अखबार के लिए काम करती हूँ। कहिए, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मुझे सच जानना है आपके शौहर की, ज़हीर की मौत के बारे में। देखिए, आप पूरा भरोसा कर सकती हैं मुझ पर। मैं सच में आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हो कि वो
इंस्पेक्टर तावड़े और सब इंस्पेक्टर भोईर थे? हाँ, वो दोनों ही थे। अगर ये बात सच है तो इस सच का सबके सामने आना बहुत जरूरी है। लेकिन पुलिस वालों से दुश्मनी कौन मोल लेगा? मैं। इंतजार था मुझे इस मौके का। मतलब कल के अखबार में ये खबर छपेगी? कल नहीं, परसों। मैं चलती हूँ। What is this nonsense? पहले ही मिल स्ट्राइक से अपोजिशन वालों ने हमारा जीना हराम कर रखा है और आपने तो क्या अब हमारी ही लेने की ठान रखी है? हाँ? नाम क्या है तेरा? यशवंत तावड़े। तुम्हारा ये मैटर ना मेरे गले तक आने वाला है अब। गोखले, एक काम करो, इन दोनों को सस्पेंड कर डालो। सर, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाइए और प्रेस को खबर कर दीजिए। सर। सॉरी सर, लेकिन आपको कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी? पेपर में फोटो छपी है और आप कह रहे हो कि गलतफहमी हो रही है? हाँ? सर, एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सीक्रेट मिशन। मतलब? सर, हम नाना मात्रे और उसके गैंग से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। पर खबरें अगर इसी तरह से छप के आएंगी तो सर, और ये मिशन अगर सक्सेसफुल हुआ होता तो सीधे दुबई तक की खबर हाथ लग जाती सर। सच और झूठ का तो मुझे पता नहीं, मगर इज्जत बचाने के लिए ये खबर अच्छी लग रही है। प्रेस को बता दीजिए। सर। या सर। 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 सर, मैं गाड़ी के पास हूँ। सर। तावड़े। यस सर। डिपार्टमेंट के सीक्रेट ऑपरेशन की कम से कम मुझे तो आगे से खबर देते चलिए। सर, मैं आपको बताने ही वाला था, पर तावड़े, कल सुबह इस ऑपरेशन की सारी फाइल्स मेरे टेबल पर होनी चाहिए, समझे? पर सर। क्यों? उसमें भी कुछ सीक्रेट है क्या? नो सर। तावड़े, हर ऑफिसर पर नजर रख के चलता हूं मैं। तुम्हारा एक भी सीक्रेट मेरे हाथ लगा ना गलती से, तो तुम्हारी विदाई पक्की समझो, वो भी सरेआम, ऐसे सीक्रेटली नहीं। गेट दैट वेल। ऐसे अचानक से आने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपसे बात करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज। देखिए, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। सच में आपके शौहर की मौत के बारे में मुझे नहीं मालूम था।
मैं जानता हूँ आपको मेरे ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। आप ये सफाई मुझे क्यों दे रहे? पता नहीं। गृह मंत्री गणपतराव कदम बोल रहा हूँ। ओह, बोलिए कदम सर। गांडेकर, आपके हाथ अंगार क्या लगा? आप तो लंका जलाने निकल पड़े। माफ कीजिए साहब, पर आप कहना क्या चाहते हैं? चलिए सीधे मुद्दे पर ही आता हूँ। आपकी आज की न्यूज की वजह से गृह मंत्रालय और पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी हुई है, इसका अंदाजा है आपको? आपके पुलिस ऑफिसर्स ने वो सब किया ही ना होता तो बदनामी होती ही नहीं ना साहब। बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। वो पुलिस डिपार्टमेंट के एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा था। पर आपकी इस बेवकूफी से पुलिस डिपार्टमेंट का कितना नुकसान हो रहा है, कुछ पता है आपको? अब देखिए कदम साहब, अब होम मिनिस्ट्री चलाना कोई अखबार के कॉलम लिखने जितना आसान है क्या? हमें उंगली टेढ़ी करने पर मजबूर मत कीजिए। इसे मैं धमकी समझूं क्या? धमकी नहीं है, प्यार भरी सलाह। धमकी की बात मत कीजिए, वरना हमारी भाषा में धमकी महंगी पड़ेगी आपको। क्या रे, कहाँ था तू? सर वो घर पे थोड़ा मैटर हो गया था सर। अच्छा, सच्ची सर। सूर्यालाज पे कम्मो के साथ घर का कौन सा मैटर डिस्कस करा था भाई? साहब वो खबरी की भी खबर रखता हूँ मैं, समझा ना? साहब आप सॉलिड आदमी हैं। तेरे को खबर निकालने के लिए बोला था, उसका क्या हो गया? बस क्या, आपका काम मैं नहीं करूंगा क्या? आपकी वजह से तो मेरा घर बार, बियर बार। और खबर बोल। साहब वो जनमत नाम का एक पेपर है, उसमें एक अंजलि दीक्षित नाम की लड़की काम करती है। उसे मैंने रशीद की होटल से बाहर निकलते देखा है। हाँ, लेकिन अंदर क्या बातचीत हुई ये अपने को नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो खिचड़ी पक रही है साहब, पक्का। रख। मैं आज के इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहाँ से मिली? यस सर, मैं जहीर की बीवी को मिली सर, और जहीर का करीबी दोस्त इकबाल, जिसके सामने जहीर भाटकर को गोलियां मारी गई। मतलब एक गुंडे की बीवी और उसके गैंग के लिए काम करने वाला एक गुंडा, इनकी दी हुई इन्फॉर्मेशन से हम 2 पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ आर्टिकल छापेंगे? सॉरी, आई कैंट अलाउ दिस। सर सॉरी, बट प्लीज दिस विल बी the biggest story of my career, please. I don't want to commit the biggest mistake of my career. Anjali, I am also answerable to someone. But as a journalist, I believe we're the most answerable to our readers. Is that not? Exactly. इसलिए कोई भी half cooked information मुझे उन्हें pass on करनी नहीं है. This is not half cooked. These are the facts from some really reliable sources. I don't consider them as reliable sources. You don't because you don't want to. Come again. Anjali, please try to understand. Industrialists, politicians, bureaucrats, police, इन सबके प्रेशर संभाल के एक न्यूज़पेपर चलाना आसान नहीं होता। In that case, हमें कॉमिक बुक्स छापने चाहिए सर। What? Yes, I mean zero pressure, more profits. It's a mad girl. It gets so simple. It gets simple, sir. नाना, हो गया बदला पूरा, हो गया कलेजा ठंडा। तू क्या सोचा, तू तावड़े को पैसे खिला के जहीर का गेम बजाएगा?
और यहां मुझे खबर भी नहीं मिलेगी। तुम लोग उसे कहां ठोका, कितनी गोली मारी, सब जानता हूं। भाई उसने मेरे रघु को मना किया था ना मैंने। जी अभी थोड़ा धंधे पे ध्यान दो। बहुत नुकसान हुआ है अपना पिछले कुछ टाइम से। जी Come on, Anjali. Journalism is not your life. It's just a small part of it. मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ का वो स्मॉल पार्ट मैंने कंप्लीटली वेस्ट कर दिया है। अंजलि, हर इंडस्ट्री के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी। और यहाँ एडजस्टमेंट किसे नहीं करनी पड़ती, सब करते हैं। At least not in this case, Rishi. Again, you are getting personal, Anjali. And why do you think I should not get personal? ऋषि, मेरा सगा भाई मारा गया इस सब में, ऐसे एक फेक एनकाउंटर में। मेरी माँ के चेहरे पे पिछले 3 सालों में मैंने हंसी नहीं देखी। मेरी पूरी फैमिली डिसरप्ट हो गई है। मैं क्यों ना हूँ पर्सनल? इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग यार, इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। हेलो। पूरा अखबार छान मारा मैंने, सच तो कहीं नहीं दिखा। अशरफ, मैंने पूरी कोशिश की थी। पता नहीं क्यों, मगर भरोसा किया था आप पर। आप भी उनमें से एक निकली। अशरफ, मेरी बात तो सुन लो। खुदा हाफिज। Yes. भोसले साहब। हाँ बोलो। कंप्लेन लिखवानी है। क्या हुआ है? कत्ल हुआ है मेरे शौहर का। अशरफ, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आप कंप्लेन लिखवाएंगे या नहीं? वैसे फर्ज बनता है आपका। आपका पूरा नाम? अशरफ ज़हीर भाटकर। आपको किसी पर शक? शक नहीं, यकीन है। सीनियर इंस्पेक्टर तावड़े, सब इंस्पेक्टर भोईर और नाना म्हात्रे।
मैडम, हम गरीबों को भी कभी मौका दो सेवा करने का। क्या देख रहे तावड़े? आपकी माँ की, बहन की, सबकी टांगे लगभग ऐसे ही दिखते होंगे। मुद्दे पर आइए, मुझे बहुत काम है। मुद्दे पे आता हूँ। मैडम मुझे बताइए, आपके घर में गंदगी हुई, कचरा हुआ तो आप क्या करती हैं? साफ सफाई करती होंगी ना? हम भी वही करते हैं मैडम। आप उसे साफ सफाई कहती हैं, हम एनकाउंटर कहते हैं। ये सारा जस्टिफिकेशन मुझे क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आप हमारा बुरा चाहती हैं। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही हूँ तावड़े। हम भी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं मैडम। कौन सी? आप किसके पेरोल पे हैं ये मुझे पता नहीं है, ऐसा लगता है। मैडम आप सीधा इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। आप जिसे पुलिस एनकाउंटर्स कहते हैं उनमें से 90% कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स है, ये फैक्ट है। पर उन एनकाउंटर किलिंग्स में मारा कौन गया? गैंगस्टर्स ही ना। आपके घर में किसी को फिरौती का फोन नहीं आया ना? आपके घर वालों में से कभी कोई गैंग वॉर में मारा नहीं गया ना, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। मेरा सगा भाई मारा गया। गैंग वॉर में नहीं, किसी फेक एनकाउंटर में। अजिंक्य दीक्षित केस। वो गुस्सा है मैडम। अब मैडम गलती हुई पुलिस वालों से, हमें नहीं मारना था उसे। एक्सीडेंट हुआ था मैडम, और उसके लिए एसीपी जोगड़ेकर सस्पेंड हुए थे। मेरी भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी। सस्पेंशन माय फुट, यू ब्लडी तावड़े। आउट, गेट आउट। I said out. साफ सफाई। ऐसे दारू डालता है? बाप की दारू है क्या? तेरे बाप की दारू है क्या? बाप की दारू है क्या तेरे? सर तुझे क्या लगा तेरे साथ डरता हूं मैं? पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूं मैं, मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखो। ये नए और नया तो नए के जैसा रहना, मेरे से उंगली करने का नहीं। सर कंप्लेंट लिखवाना हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, मना कैसे करता मैं उसको? अबे कुछ तो राग पट्टी देने का था ना, कच्चा कंप्लेंट ले लेते। हम लोग पब्लिक के सर्वेंट है बोयर, उनके मालिक नहीं है, समझा? ये तेरी ईमानदारी की पूंगी अपने डाल, समझा ना? ये मेरा पुलिस स्टेशन है, या जो मैं कहूंगा वही होगा। टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो टांग तोड़ के इस गाड़ी पर रखूंगा। रखेगा ना गाड़ी पर पुलिस तगड़ी कबाब? हाँ, रखेगा वो। दिस इज नॉट फेयर सर। अरे यार, मैं जो करूंगा ना वही फेयर है। तेरे को क्या लगा कंप्लेंट ले लेगा तो फांसी पर चढ़ाएंगे? हैं? क्या हुआ? नाम क्या है किसका? उस भाटकर की बीवी का नाम क्या है? वो अशरफ। उसकी तुम्हें मैं आ रहा हूँ अकेले। अरे किस लिए साहब के दिमाग करता है? अकेला गया ना वो साहब।
जहीर भटकर की बीवी है तू? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तेरे से पूछा मैंने तेरे से। मेरी बात सुन, कल चुपचाप पुलिस स्टेशन में आने का, सुबह कंप्लेंट वापस लेने का। नहीं लूंगी। तेरे को मालूम है मैं कौन है? एक बेवड़ा पुलिस वाला जो अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। डरा हुआ है तेरा बाप। देख यार, नौटंकी बंद कर। वैसे भी गैंगस्टर की बीवी है तू। कोई भी केस ठोक कर इधर से नंगा करके घसीट के लेके जाऊंगा थाने। आपको जो करना है कीजिए। आइए आइए सारिका मैडम, मोस्ट वेलकम। आइए 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 आइए। तो साहब है क्या? अब आप आए और वो ना आए, ऐसे कैसे चलेगा मैडम? हाँ चलिए। वो साहब जरा फोन कॉल पर बिजी हैं। अच्छा। हाँ। बाकी आपकी नई पिक्चर सुपर हिट है मैडम। हाँ। कसम तुझे सुहाग की। मेरा डबल रोल है उसमें। क्यों, देखे कि नहीं फिल्म? हाँ। अब हमें किधर से टाइम मिलेगा इस कामकाज में, पर मैं पक्का देखूंगा। हाँ मैडम। ठीक है। मैडम, एक एज ए फ्रेंड बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ पूछिए। वो पिक्चर वाले लोगों को सचमुच का गले लगाती हैं क्या आप? क्यों, आपको भी गले लगना है क्या शिरोडकर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी शुगर बढ़ जाती है, ऐसा कुछ मत बोलिए आप। लड़की आई हाँ, क्या? आ गई। वेलकम। कसम तुझे सुहाग की। बाप की शादी में नहीं बजा रहेगा। भाई खींचता हूँ ना, खींचता हूँ। ए तोड़े मुंह को। अबे चर्ची। ए भाऊ, नाना किधर है? अंदर है। ए तेरे बाप का घर है क्या? कभी भी आगे लगेंगे। ए औकात में रे। औकात बोल रहा है तू? क्या हुआ तावड़े? जहीर की बीवी ने खुद तुझे बताई ये बात? अरे हाँ ना, अब स्पॉट पर हम ही थे ना, तो उसे कैसे पता चला कि मैंने मेरी गन तेरे हाथ में दी थी? तुम में से कोई टाइट होके उल्टी तो नहीं किया ना? ना हमें कुछ करना चाहिए। तुम्हें पता है ना, वो कमिश्नर बहुत उखड़ा हुआ है मेरे पे। ए तोड़े ना, मेरे को आवाज दे, अब भी उसको जाके डालता हूँ। ए चुपे चर्सी। ए नाना समझा यार इसको। साउथिया, आज फिर से माल मारा क्या? नहीं भाऊ, अरे माल नहीं मारा है, माँ कसम। अरे नाना, मेरे ऊपर ऑलरेडी एक केस रजिस्टर्ड है। अगर ये मैटर सुलगा ना तो मेरी लग जाएगी। सॉरी साहब, आपको आधे में से उठाया, पर काम ही उतना जरूरी।
हम जरा बात करते हैं ना, चाय वाय पीते हैं। साहब से थोड़ी बात करी। अब साहब किधर जाएंगे, साहब अपनी है, चलिए आइए, थोड़ी जरूरी बात करनी थी, चलिए आइए। तो क्या है ना तावड़े साहब, अगर हम गार्डन में बैठ के बात करेंगे ना तो बहुत ही मजेदार बात होगी। बोलना ना। एक मैटर हुआ है। अब क्या लफड़ा किया? उस जहीर भाटकर को हमने ठोका, मतलब मैंने ठोका। अब उसकी औरत ने केस किया है। उसके पास कोई गवाह है जिसने मुझे मारते हुए देखा है। मैटर दबा दीजिए। अब देखो नाना, फिलहाल मिल स्ट्राइक की वजह से माहौल बहुत गर्म है। कोई भी खड़ा होता है और मेरा इस्तीफा मांगता है। इस वक्त तो मुझे इस लफड़े में मत फंसाओ। गेम तुमने बजाया है, मैटर भी तुम ही सुलटाओगे। आप समझे नहीं कदम साहब, मैं मदद मांगने के लिए नहीं, तुम्हें समझाने आया हूं। आज सिर्फ आधे से उठाया तुझे, कल को अगर इस मैटर में मैं अंदर गया ना तो मैं जिंदगी से उठा दूंगा। तावड़े आया था, केस वापस लेने के लिए धमका रहा था। हमें केस वापस नहीं लेंगे, इंशाल्लाह हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। फिक्र मुझे तुम्हारी हो रही है इकबाल। वो लोग कुछ नहीं कर सकते, वो खुद डरे होंगे। वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। बहस करने का वक्त नहीं है हमारे पास। मैं तुम्हारे लिए कुछ पैसे लेकर आई हूँ, बस तुम यहाँ से निकल। भाई की जान तो नहीं बचा पाया, लेकिन उनके लिए इतना जरूर कर सकता हूं मैं कोर्ट में गवाही दूंगा। माय लॉर्ड, जहीर भटकर की दर्दनाक मौत पुलिस एनकाउंटर में नहीं बल्कि नाना म्हात्रे इस अंडरवर्ल्ड डॉन के कहने पे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर तावड़े और सब इंस्पेक्टर भोईर ने प्लान किया, जो एक वेल प्लान मर्डर है। आई एम सॉरी माय लॉर्ड। सीनियर इंस्पेक्टर तावड़े और सब इंस्पेक्टर भोईर बड़े ही काबिल और जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स हैं। उनके ऊपर का ये इल्जाम यानी उनकी छवि बिगाड़ने की एक साजिश है। इंस्पेक्टर तावड़े जी की छवि तो पहले से ही बिगड़ी हुई है। 3 साल पहले हुए अजिंक्य दीक्षित फेक एनकाउंटर केस में उन्हें 2 महीनों के लिए सस्पेंड भी किया जा चुका था। माय लॉर्ड, उस केस का इस केस से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। सालवी साहब, दरअसल बहुत ही नजदीकी ताल्लुक है। माय लॉर्ड, जहीर भाटकर को वाशी से उठाने की कहानी पुलिस बता रही है, पर असल में हुआ ये कि जहीर भाटकर को मुंबई एयरपोर्ट से उठाया गया था और इस बात की चश्मदीद गवाह है जहीर भाटकर की बीवी अशरफ भाटकर, जो आज यहाँ मौजूद है, और उन्होंने वैसी गवाही भी दी है। माय लॉर्ड, मिसेस भाटकर के प्रति मुझे पूरी सहानुभूति है, लेकिन इस मामले में उनकी गवाही कितनी भरोसेमंद हो सकती है, ये भी एक जरूरी सवाल है। माय लॉर्ड, हमारे पास इस मामले का बहुत ही बड़ा चश्मदीद गवाह है और वो इस वक्त कोर्ट में मौजूद भी है, इकबाल खान। इकबाल,
माय लॉर्ड, ये इकबाल खान जहीर भटकर का कत्ल होते हुए इसने अपनी आंखों से देखा है। माय लॉर्ड, मेरी कोर्ट से तहे दिल से ये गुजारिश है कि उसे गवाह के तौर पे आपके सामने पेश करने की मुझे इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, कोई भी इत्तला दिए बगैर ऐसे किसी भी गवाह को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। एडवोकेट देशमुख, आपकी गवाह की पूरी जानकारी कोर्ट में पेश की जाए। मुझे बीच में कोई बता रहा था कि आपके बेटे को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लंदन जाना है। उनकी गवाही अगली तारीख को ली जाएगी। उसके रहने का और कोर्स की फीस का खर्चा मैं उठाऊंगा। तो रिटर्न गिफ्ट क्या देना पड़ेगा? टिल देन द कोर्ट स्टैंड्स एडजर्न्ड। क्या हुआ अंदर है? क्या उखाड़ लिया? ऐसा कौन सा सच भरा है दुनिया के सामने है? आखिर में ये बेवड़ा पुलिस वाला है ना, वही जीतेगा ये केस। सच सुनने का बहुत शौक है ना तेरे को? तो सुन, मैंने उठाया था तेरे शोहर को। मैंने नाना मात्रे के हाथ में सर्विस रिवॉल्वर दिया था उसको ठोकने के लिए। ऐसा पूरा खून में लथपथ, ऐसा कीड़े की तरह तड़फड़ रहा था। उसके गदपट्टी पे ऐसा गन रखा और ठोक। खेल खल्लास। अब जा, जो उखाड़ना है वो उखाड़ जा। जज को जाकर बता जा। वो रिपोर्टर दोस्त को लेकर घूमती है ना, उसको बोल सब कुछ छापने के लिए। कुछ घंटा भी नहीं उखाड़ सकते मेरा। याद रखना, आगे से अगर मेरे पुलिस स्टेशन के आसपास भी दिखी ना तो कपड़ों के साथ साथ चमड़ी भी उधेड़ दूंगा। याद रखना। अशरफ, हिम्मत मत हारना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम कोशिश करेंगे फिर से। अशरफ, मेरी बात सुनो। पिछली बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई थी एंड आई एम रियली सॉरी। तुम हिम्मत मत हारना, हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की, प्लीज। अशरफ पापा, हम घर चल के बात करते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। इकबाल खान, मुझे एक्सप्रेस फायरिंग केस में अरेस्ट करने आया हूं तुम्हें। अरेस्ट हिम। साहब, प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे पर साहब, चलो। अरे साहब, ऐसे नहीं।